हेलो फ्रेंड्स, आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे कांग्रेस अधिवेशन को। कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन को देख रहे थे। कल तक जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था 40वें अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था? ये आपको कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। कहाँ? कानपुर। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। कौन थी? पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पहली भारतीय महिला। इनसे पहले एक महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वो कौन थी? वो आपको एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी। इन्होंने 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस की। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1917 में, उसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। और सरोजिनी नायडू 1928 में की थी, 1925 में की थी। कहाँ पर? कानपुर में की थी 1925 में। ये प्रथम भारतीय महिला थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। ये आपका 42वां अधिवेशन है। 42वां अधिवेशन 42। ये आपको 1927 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी ने की थी। मुख्तार अहमद अंसारी ने की थी। इस समय तक क्या हुआ था? 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो चुका था। किसका? साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन आयोग जिसे कहते हैं। ये क्या था? ये एक 7 सदस्यीय आयोग था। इसमें सभी अंग्रेज थे। सभी अंग्रेज थे। इसलिए इसका विरोध, इसका बहिष्कार भारतीयों ने किया था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लाया गया था। उसी में ये बात कहा गया था कि 10 सालों पर इसमें जो प्रगति होगा उसकी जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो क्या हुआ? 1927 में ही जो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, उन्होंने सोचा कि 1929 में गठन करना था साइमन कमीशन का, लेकिन उनको लगा कि उनकी सरकार चेंज हो जाएगी। इसलिए उन्होंने 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया और सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए भारतीयों ने इस आयोग का विरोध किया था, बहिष्कार किया था। तो इसमें क्या हुआ था? जो देखते हैं, जो 42वां अधिवेशन हुआ था, इसमें आपको जो बात कही गई थी, इसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। उसके अलावा चीन, ईरान, मेसोपोटामिया आदि देशों में जो भारतीय सैनिक भेजे जाते थे, उनके भेजे जाने पर, उनके कार्य करने पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। देख लेते हैं क्या क्या किया गया था। चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। उसके अलावा साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया और पूर्ण स्वराज पर संकल्प अपनाया गया था।
मैं कहा गया कि जो कांग्रेस का संकल्प होगा वो पूर्ण स्वराज होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 43वें अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था? ये आपको हुआ था कलकत्ता में, 1928 में हुआ था और ये हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। ठीक है, देखिए ये कलकत्ता शहर है। ये आपको 43वां जो अधिवेशन हुआ था वो आपको कलकत्ता में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें युवा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। युवा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1928 के जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, उसमें युवा कांग्रेस की स्थापना का गठन किया गया था। इसके अलावा इसमें ये अंग्रेजों को चेतावनी दी गई थी कि 31 दिसंबर 1928 तक 31 दिसंबर 1929 तक अगर भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई तो अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या क्या दो बात हुई थी? एक तो हुआ था युवा कांग्रेस की स्थापना, दूसरा हुआ था कि अंग्रेजों को ये आपको चेतावनी दी गई थी कि अगर वो 31 दिसंबर 1929 तक भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ सिविल डिसओबीडियंस अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया जाएगा। मोतीलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि अंग्रेजों द्वारा 31 दिसंबर 1929 तक भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट 44वां जो अधिवेशन हुआ था, ये आपको हुआ था लाहौर में। कब हुआ था? 1929 में। कहाँ? लाहौर। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें क्या हुआ था? इसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था और यह पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प पारित किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा इसमें यह निर्णय लिया गया है कि 26 जनवरी 1930 को हर जगह स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस दिवस मनाया जाएगा। किसमें? आपको 44वें अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये कांग्रेस ने निर्णय लिया था। देखते हैं कांग्रेस का उद्देश्य क्या डिसाइड हुआ? पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था। जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 का, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो कांग्रेस का उद्देश्य है वो पूर्ण स्वतंत्रता है या पूर्ण स्वराज है। इसके अलावा कांग्रेस के कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा कार्यक्रम था, उसको स्टार्ट करने का अधिकार दे दिया गया था। उसके अलावा 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस या स्वराज कहिए, उसको मनाने का निर्णय लिया गया। उसको हर जगह मनाया जाएगा। उसके अलावा गोल मेज सम्मेलन वार्ता का बहिष्कार किया जाना इसमें शामिल था। चलिए अगला देखते हैं 45वां। जो 45वां अधिवेशन हुआ ये आपको 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में। कराची अभी कहाँ है? कराची अभी पाकिस्तान में है। इसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
पटेल ने की थी। इसमें क्या हुआ था? मौलिक अधिकार से का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें समझे? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है मौलिक अधिकार कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? वो आपको 45वां अधिवेशन 1931 जो कि कराची में हुआ था उसमें पारित किया गया था मौलिक अधिकार। देखते हैं क्या क्या हुआ था। दिल्ली समझौता अर्थात गांधी इरविन, कब हुआ था गांधी इरविन? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता आपको हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। 1931 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता में यह हुआ था कि कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनाया गया था। उसके बदले गांधी जी ने कुछ अपने बातों को मनवाए थे और उसके अलावा वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए थे। देखते हैं दिल्ली समझौता अर्थात गांधी इरविन समझौता को समर्थन दिया गया इसमें। इसके अलावा पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को दोहराया गया तथा 2 संकल्प को अपनाया गया। एक मौलिक अधिकार से था, दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से। पहला था जो मौलिक अधिकार से, दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से। देखते हैं मौलिक अधिकार में क्या था। मौलिक अधिकार में अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, अनिवार्य शिक्षा, अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, अनिवार्य शिक्षा। इसके अलावा संगठन बनाने, एकत्रित होने का अधिकार, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। उसके अलावा संस्कृति, भाषा, अल्पसंख्यकों और भाषाई समूहों का संरक्षण करना था। उसके अलावा जो देखते हैं आर्थिक कार्यक्रम में जो प्रस्ताव पारित किया गया था, जमींदारों और छोटे किसानों के मामले में राजस्व और लगान की भारी कमी। कहने का अर्थ ये था कि लगान में कमी की जाए, भू जोतों में लगान से राहत। उसके अलावा निर्वाह मजदूरी के साथ बेहतर कार्य दशाएं। मतलब ये था कि जो निर्वाह मजदूरी है, निर्वाह मजदूरी क्या होता है? उसी मजदूरी जिसमें कि कोई व्यक्ति अपना दैनिक निर्वाह कर सके। कर्मचारियों और किसानों को संघ बनाने का अधिकार, मुख्य उद्योगों जैसे कि खदानों, परिवहनों के माध्यम से राज्य का प्रभुत्व और नियंत्रण के बारे में बात कही गई थी। अब देखते हैं अगला 48वां अधिवेशन 48। 48वें अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये आपको बम्बई में हुआ था। बम्बई कब हुआ था? 1934 में। इसकी अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद कौन है? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके अलावा ये प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, जिनका कि जन्म आपको बिहार के सारण जिले में हुआ था। उसमें सारण था, सारण जिले के जीरादेई क्षेत्र में हुआ था, जो कि बाद में सिवान जिले के जीरादेई क्षेत्र में पड़ता है। उसके अलावा देखते हैं इसमें क्या हुआ था। इसमें जो बम्बई अधिवेशन 1934 में हुआ था, इसमें निर्वाचक सदस्यता को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया और प्रतिनिधियों को प्रति 500 प्राथमिक सदस्यों में से 1 के अनुपात में चुना जाना था। इससे वह समस्त लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते थे। जो बम्बई अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का जो संविधान था उसमें परिवर्तन किया गया। उसके अलावा जो निर्वाचक सदस्य थे उनको खादी पहनना अनिवार्य किया गया। उसके अलावा प्रतिनिधियों को प्रति 500 प्राथमिक सदस्यों में से 1 के अनुपात में चुना जाना था, अर्थात 500 सदस्य अनुपात 1 के रेशियो में चुना जाना था। चलिए अगला देखते हैं 49वां जो संविधान अधिवेशन हुआ था वो आपको 1936 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
इसी में इन्होंने समाजवादी विचारधाराओं को प्रोत्साहित किया था, समाजवादी विचारों को प्रोत्साहित किया गया था। समाजवादी विचारों को प्रोत्साहित किया था। किस अधिवेशन में? 49वां अधिवेशन, जो कि लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। 1936 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें समाजवादी जो विचार थे उसको प्रोत्साहित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं, 50वां अधिवेशन। जो 50वां हुआ था ये आपको 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1937 में ये आपको फैजपुर में हुआ था। फैजपुर में हुआ था। फैजपुर कहाँ है? फैजपुर आपको मध्य प्रदेश में पड़ेगा। देखिए फैजपुर, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ही किए थे। अब देखते हैं लखनऊ अधिवेशन जो 1936 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी नेहरू ने किया था, और 1937 का भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। कहाँ? गांव में हुआ था। गांव में हुआ था। ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था। यही इसका खासियत है इस फैजपुर अधिवेशन का। चलिए अब देखते हैं अगला 1937, 51वां जो अधिवेशन हुआ था, 51। ये आपको 1938 में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। हरिपुरा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 51वां अधिवेशन आपको हरिपुरा में हुआ था 1938 में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसमें क्या हुआ था? इसमें यह प्रस्ताव अपनाया गया है कि जो लोग रियासतों में शासन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं उन्हें कांग्रेस का नैतिक समर्थन प्रदान किया जाएगा। कहने का अर्थ कि जो ब्रिटिश भारत था, वो आप देखिए, आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ये जो भारत है, ब्रिटिश इंडिया, उसमें बहुत सारे रियासत थे, बस देसी राजा थे जो राज्य करते थे। उन्हीं रियासतों को, जैसे हैदराबाद था, कश्मीर था, उस तरह की रियासतें थीं। इसमें बात कहा गया कि जो लोग रियासतों में शासन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, किस रियासत के खिलाफ, रियासत का विरोध करने वालों का समर्थन किया जाएगा। का समर्थन कौन करेगा? कांग्रेस करेगी। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग का गठन किया गया, राष्ट्रीय योजना समिति। योजना समिति का गठन किया गया। किसका? राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? आपको वो किया गया था हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, जिसकी अध्यक्षता, उस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। इसको कहते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी। चलिए आज देखते हैं 52वां अधिवेशन। ये आपको त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी में हुआ था। कब हुआ था? ये आपको 1939 में हुआ था। इसकी खासियत क्या है? इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जीत गए थे, लेकिन जो महात्मा गांधी जी थे वो पट्टाभी सीतारमैया, किसको? पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। किसको? पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन जो अध्यक्ष का पद था उसका चुनाव कौन जीता था? सुभाष चंद्र बोस जीते थे। सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन महात्मा गांधी के मतभेद होने के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने त्रिपुरी अधिवेशन के। देखते हैं
सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इस्तीफा देने के बाद 1939 में किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला देखते हैं। 53वां अधिवेशन कब हुआ था? 1940 में हुआ था। कहाँ हुआ? रामगढ़ में। इसकी जो अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। अबुल कलाम आज़ाद। ये हमारे स्वतंत्र देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था 53वां। इसके बाद 1940 के बाद कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था 1945 तक। देखते हैं, वर्ष 1941 से 45 तक इस अवधि में विभिन्न घटनाएं घटी, जैसे कि विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध। उसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। उसके अलावा इसमें क्या हुआ? क्रिप्स मिशन, बेबल योजना और कैबिनेट मिशन जैसी संवैधानिक वार्ताओं का चरण ये साबित हुआ। इस चरण के दौरान विभिन्न घटनाओं के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। कब तक? 1941 से लेकर 1945 तक। तो कहा जा सकता है कि 1941 से लेकर 1940 से लेकर 1945 तक कौन अध्यक्ष रहा? अबुल कलाम आज़ाद रहे। सबसे ज़्यादा दिन तक कांग्रेस का अध्यक्ष स्वतंत्रता पूर्व रहने वाले थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे कम आयु में अध्यक्ष बनने वाले भी अबुल कलाम आज़ाद ही थे। देखते हैं 54वां अधिवेशन ये कब हुआ? 1946 में हुआ। कहाँ हुआ था? मेरठ में। इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। जेबी कृपलानी ने की थी। आज़ादी से पहले यह आखिरी अधिवेशन था, आखिरी सत्र था किसका? कांग्रेस का। उसके अलावा जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये रहा 1947 तक कांग्रेस की अधिवेशन। हम लोग एक बार सारे अधिवेशन को रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं 1885 में गठन हुआ कांग्रेस का। कहाँ हुआ था? बम्बई में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। उसमें क्या होता? 72 सदस्यों ने भाग लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में। दूसरा हुआ 1886 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। कितने सदस्य हो गए थे इसमें? बढ़ के हो गए थे 434 सदस्य हो गए थे। पहले जो प्रथम में थे 72, अब बढ़कर हो गए 434। जो तीसरा अधिवेशन हुआ वो आपको 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कौन? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन जो हुआ आपको 1888 में इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूल ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। 1889 में हुआ पांचवा, मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सर विलियम ब्रैडबर्न ने की थी। यह फिर से दोबारा आप 1910 में किए थे। पहली बार महिला ने भाग लिया था कांग्रेस के अधिवेशन में। पहली बार महिला कौन सा भाग लिए थे? पांचवा अधिवेशन जो हुआ था 1889 में मुंबई में, उसमें महिलाओं ने भाग लिया था पहली बार। 1890 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी, उसमें स्नातक डिग्री प्राप्त महिला कादम्बनी, कौन? स्नातक की हुई महिला कादम्बनी ने भाग लिया था। 1891 में जो अधिवेशन हुआ वो नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आनंद चार्लू ने की थी।
इस समय ही इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था। किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। 1892 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी कहा जाता है, उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। 1893 में जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में सिविल डिमांड ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, सिविल सेवाओं को भारत में कराने का मांग की गई थी। सिविल सेवा को भारत में कराने की मांग किसमें की गई थी? 1893 के लाहौर अधिवेशन में मांग की गई थी। 1894 में मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता ए वेब ने की थी। ए वेब। 1895 में हुआ था, पुणे में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। 1896 में जो कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था वो आपको कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एम रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। एम रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। ये आपको 1896 में कलकत्ता में हुआ था, जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम गाया गया था। 1897 में जो अधिवेशन हुआ था वो आपको अमरावती में हुआ था। कहाँ? अमरावती, जिसकी अध्यक्षता सी शंकर नायर ने की थी। 1898 का जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था वो मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने की थी। 1899 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रोमेश चंद्र बोस ने की थी। रोमेश चंद्र दत्त या बोस ने की थी। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो धन की निकासी का सिद्धांत था, धन की निकासी पर रोक लगाने की बात कही गई थी। धन की निकासी पर रोक लगाने की बात कही गई थी। रोक लगाने की बात की गई थी 1899 के लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रोमेश चंद्र दत्त या बोस ने की थी। 1900 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एनजी चंद्रुनकर ने की थी। 1901 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता ई दिनसा वाचा ने की थी। पहली बार गांधी जी ने इसमें भाग लिया था। कौन सा? 1901 में गांधी जी कांग्रेस के मंच पर पहली बार अधिवेशन में उपस्थित हुए थे। कौन सा? 1901 के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। 1902 में जो अधिवेशन हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था, उसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। 1902 में अहमदाबाद में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। 1903 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाल मोहन बोस ने की थी। कौन? लाल मोहन बोस। 1904 में जो अधिवेशन हुआ वो मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने की थी। कब की थी? 1904 में, जो कि मुंबई में हुई थी। ये आपको इम्पोर्टेंट है 1905 का। 1905 में बनारस में हुआ था। कहाँ? बनारस में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे तथा भारतीय सेवक दल की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया। बंग भंग आंदोलन आपको 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन का स्टार्ट किया गया था, जिसका समर्थन 1905 के बनारस अधिवेशन में किया गया। उसके अलावा स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिला। स्वदेशी आंदोलन में क्या था? स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी शिक्षा इत्यादि को प्रोत्साहित करना था। अब देखते हैं 1906 का। 1906 का कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी किए थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था अध्यक्ष द्वारा,
और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपको 1906 में। 1907 ये इम्पोर्टेंट अधिवेशन था। 1907 में क्या हुआ था, सूरत में हुआ था। इस समय कांग्रेस दो धड़ों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। दोनों के विचारों को लेकर मतभेद सामने आ गया था और इस 1907 में सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस दो भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल। तो इसमें क्या हुआ था, गरम दल वाले चाहते थे कि उनका जो लाला लाजपत राय हैं उनको अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन जो नरम दल के थे वो रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में और सत्र की समाप्ति हो गई थी। 1908 में क्या हुआ था, 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चला, स्थगित हो गया था। वो आपको 1908 में हुआ, मद्रास में हुआ और जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इसमें क्या किया गया, संविधान, कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया। कांग्रेस के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया था, किसमें, 1908 के मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। 1909 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। 1909 का अधिवेशन आपको लाहौर में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, मार्ले मिंटो जो अधिनियम आया था, मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा ही पृथक निर्वाचन शुरुआत की गई थी। किसके लिए, मुस्लिमों के लिए, जिसका 1909 के अधिवेशन में विरोध किया गया था। कौन किया था अध्यक्षता, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे 1909 के लाहौर अधिवेशन के, और पृथक निर्वाचिका का विरोध किया गया। 1910 में जो अधिवेशन हुआ था वो प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। उसकी अध्यक्षता सर विलियम वेडबर्न ने की थी, वेडरबर्न ने। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। कौन, बिशन नारायण धर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन का किए थे, बिशन नारायण धर ने। इसमें पहली बार जनगण गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था, पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था। 1912 में पटना में हुआ था। पटना में कहाँ हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर आता है, बांकीपुर में हुआ था 1912 में, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. मधुलकर ने की थी। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। ए.ओ. ह्यूम कौन था, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, सेवानिवृत्त, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में सहयोग किया था। जो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस जो संगठन था, इन्हीं के देन थी, इन्हीं की मन की विचारों की उपज थी। कांग्रेस को एक ऐसा संगठन बनाना चाहते थे जो भारतीयों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान कर सके। 1913 कांग्रेस का जो 1913 में अधिवेशन हुआ था वो आपको कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था, कराची में, जिसकी अध्यक्षता सैयद मोहम्मद बहादुर ने की थी। किसने, सैयद मोहम्मद बहादुर ने 1913 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1914 में मद्रास में हुआ था। 1914 का कांग्रेस का अधिवेशन आपको मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र नाथ बोस ने की थी, भूपेंद्र नाथ बोस। 1915 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सर एस.पी. सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, इसका फुल फॉर्म है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस के जो संविधान था उसमें बदलाव किया गया, जिससे कि जो गरम दल वाले हैं उनको शामिल किया जा सके। क्या है, लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया, जो आगे चलकर वर्सी बना था। ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है 1916 का। 1916 का जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एन.जी. मजूमदार ने की थी। इसमें हुआ क्या था, 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, इसमें गरम दल और नरम दल मिल गए थे, गरम प्लस नरम। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में
समझौता हो गया था, मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। दो महत्वपूर्ण काम हुए थे, गरम और नरम दल एकत्रित हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे, इनमें एकता स्थापित हो गई थी। उसके अलावा मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ था। कांग्रेस में मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। उसके अलावा गरम दल और नरम दल में मिलन हो गया था। 1917 का जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? कलकत्ता में श्रीमती एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष। कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को अपनाया था, कांग्रेस ने तिरंगे झंडे को अपनाया था। 1918 में जो अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था। किसने अध्यक्षता की थी? सैयद हसन इमाम। 1918 का दिल्ली में हुआ था, इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसमें क्या हुआ था? नरम दल वालों जैसे कि एस.एन. बनर्जी का त्यागपत्र हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस अधिवेशन में त्यागपत्र दे दिया था 1918 के अधिवेशन में। 1919 का अधिवेशन आपको कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। इस समय क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसको लेकर अमृतसर में ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में क्या क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई। उसके अलावा खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया गया। खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ मुस्लिमों द्वारा शुरू किया गया था। किसके समर्थन के लिए? खलीफा के समर्थन के लिए। 1920 में जो अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था, नागपुर में, जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने किया था। इसमें क्या होता है? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया। किसका? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। अब देखते हैं 1921 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान, एक कार्यकारी अध्यक्ष थे। ये आपको C.R. दास जेल में थे, चित्तरंजन दास उस समय जेल में थे, इसलिए हकीम अजमल खान ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता की थी। कब? 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में। अध्यक्ष जो थे C.R. दास जेल में कैद थे। 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस के अन्य सदस्यों और चित्तरंजन दास में विधान परिषद के चुनाव को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ था, जिसके बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता की थी, स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1923 में। 1923 का अधिवेशन आपको दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। ये अबुल कलाम आज़ाद जो 1923 में दिल्ली में अधिवेशन किए थे, ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। 1923 का जो अधिवेशन हुआ था आपको कोकोनाडा में हुआ था, कोकोनाडा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने किया था, मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। 1924 का जो अधिवेशन हुआ था वो बेलगांव में हुआ था। ये मात्र एक अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। केवल एक यही आपको अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन की। कब हुआ था? 1924 में एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1925 में जो अधिवेशन हुआ था वो कानपुर में हुआ था। ये 40वां अधिवेशन था, कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। सरोजिनी नायडू पहली महिला थी, भारतीय महिला थी। कौन थी? भारतीय महिला, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन? सरोजिनी नायडू। इन्हें भारतीय कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय कोकिला। 1926 का जो अधिवेशन हुआ था वो गुवाहाटी में हुआ था और श्रीनिवास अयंगर ने अध्यक्षता की थी। 1926 का गुवाहाटी, श्रीनिवास अयंगर। 1927 का जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता M.G. अंसारी ने की थी। इसमें क्या होता? 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, उसके खिलाफ उसके बहिष्कार को लेकर बात की गई थी।
साइमन कमीशन का विरोध किया गया और साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया। 1928 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसमें प्रथम बार अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना की गई। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना की गई। 1929 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। यह क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अलावा 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी घोषणा की गई थी। 1930 का जो अधिवेशन हुआ, 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ था, लेकिन नहीं होने के कारण जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने रहे। अब देखते हैं अगला 1931 का कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। वल्लभ भाई पटेल। इसमें क्या हुआ था? इसमें मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ था। मूल अधिकार और आर्थिक नीति, ये आपको 1931 के कराची अधिवेशन से 1932 का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको दिल्ली में हुआ था। कहाँ, किसने अध्यक्षता की थी? आर.डी. अमृतलाल ने। 1933 का ये आपको कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता ने की थी। किसने? श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता। 1934 का अधिवेशन आपको मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1934 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 के अधिवेशन में। 1935 का जो अधिवेशन नहीं हुआ था, 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, इसलिए राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने रहे। अब देखते हैं 1936 का अधिवेशन, ये आपको लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1936 का अधिवेशन लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष बने रहे, जिसमें कि समाजवादी कांग्रेस का लक्ष्य रखा गया। जो समाजवाद था विचारधारा, उसको कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया। किसमें? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। 1937 में जो अधिवेशन हुआ था वो आपको फैजपुर में हुआ था। ये पहला ऐसा अधिवेशन हुआ था जो गांव में हुआ था। पहली बार गांव में अधिवेशन आयोजित किया गया था। कहाँ? फैजपुर में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। 1938 का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको हरिपुरा में हुआ था। कहाँ पर? हरिपुरा में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसमें जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसी में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 1939 का जो अधिवेशन हुआ था वो त्रिपुरी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, लेकिन महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके अध्यक्ष बने थे। 1940 का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको रामगढ़ में हुआ था। कहाँ? रामगढ़ में, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। अबुल कलाम आज़ाद। इसमें क्या किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव था उसको पास किया गया था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव दिया गया था। किसमें? आपको 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में। 1940 के बाद 1941 तक कोई अधिवेशन नहीं आयोजित किया गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया था। उसके बाद 1946 में जो अधिवेशन हुआ था वो मेरठ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जीवट राम भगवान दास कृपलानी ने की थी। जे.बी. कृपलानी ने की थी, जिनका पूरा नाम था जीवट राम भगवान दास कृपलानी। जीवट राम भगवान दास कृपलानी, जिन्होंने 1946 में मेरठ में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये और ये स्वतंत्रता पूर्व आखिरी अध्यक्ष रहे थे। स्वतंत्रता से पहले तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा था? जे.पी. कृपलानी। 1947 में जो अधिवेशन हुआ था दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ये कुल कांग्रेस के द्वारा आयोजित किए गए स्वतंत्रता पूर्व अधिवेशन थे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो।